नमस्कार साथियों, आज हम एलडीसी 2024 के विशेष 3 से 4 प्रकार के इश्यू पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला अपना रहेगा कट ऑफ, यानी 15 गुना की कट ऑफ कितनी जाएगी सीईटी के जरिए, और लिखित पेपर की कैसे तैयारी करें, किस प्रकार सिलेबस को कवर करें, और एक रहेगा अपने टाइपिंग से संबंधित सभी इश्यू। तो इन सब पे अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो इसमें जो पोस्ट है वो 4197 पोस्ट है, और आवेदन हुए हैं वो 3 लाख के समथिंग हुए हैं, यानी 3 लाख के समथिंग हुए हैं। और 15 गुना प्लस लेंगे, आलोकराज जी खुद ने बताए हैं, यानी 70,000 है वो लेंगे। अब 70 से ज़्यादा भी, और ये भी कहा है कि जो 15 गुना का रिजल्ट है वो 5 या 6 जून के आसपास जारी करेंगे, यानी 4 जून के बाद, रिजल्ट के बाद जारी करेंगे। तो ये कितनी जा सकती है, इसमें मैं आपको बता दूं कि 70,000 का ये बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लगभग 10,000 और बढ़ा देंगे, ये 80,000 तक पहुंच जाएगी। क्योंकि जो जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट भी आने वाला है, तो इनमें से जो विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन लेवल वाले में ज़्यादा नंबर लाया है वो इस वाले में भी ज़्यादा नंबर लाया है, ये सीधी सी बात है। तो उनको ध्यान में रखते हुए, और अन्य भर्तियां आने वाली है उनको ध्यान में रखते हुए थोड़े ज़्यादा ही विद्यार्थी लेंगे। तो यदि जून में रिजल्ट जारी होगा तो मेरे हिसाब से 80 के आसपास ये ले लेंगे। अपन 17 के हिसाब से ही माने तो पोस्ट अपनी है, आवेदन है 3 लाख, और यानी 17,000 लें, यानी 4 में से एक बंदा है वो सिलेक्ट होगा, यानी 4 में से एक बंदा सिलेक्ट होगा। तो आपका सिलेक्शन होने का रेशियो है, मान लो 25% है हर का। तो इसमें अपन बात करें कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, और आप तैयारी कर रहे हो, अब मैं कट ऑफ बताऊँगा तो ऐसा नहीं हो भी आप तैयारी छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। 160 प्लस जनरल ओबीसी 5 माइनस भी कर लो तो भी, यदि 100 यानी 155 भी है तो आपको तैयारी जारी रखनी है, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो। इसके बाद मैं बताऊं, और SC/ST के लिए 150 प्लस, और इसमें भी 5 माइनस है तो भी तैयारी करते रहो। कुछ पता नहीं है, कोई नियम चेंज हो जाए और सभी को पेपर दे दे, तो आप यदि तैयारी कर रहे हो तो तैयारी जारी रखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा यदि आप तैयारी करो फिर आपका नंबर नहीं आए। तो ऐसे बहुत से एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आप अच्छे से पेपर देते हो फिर भी आप सफल नहीं हो पाते हो। तो यही सोचना, तैयारी आपके काम आएगी, क्योंकि एलडीसी का सिलेबस आरएएस के प्री के बराबर का सिलेबस है। तो आप जैसे एसआई का पेपर है उसमें भी यही है, और जूनियर अकाउंटेंट का पहला पेपर है उसमें भी यही है, यानी ये सब्जेक्ट आपको, आपकी तैयारी आपको कहीं ना कहीं इसकी काम ही आएगी। तो आप तैयारी करते रहिए। हाई कोर्ट एलडीसी के भी आ सकते हैं, अन्य एग्ज़ाम बहुत सारे आएंगे। तो यदि आप तैयारी कर रहे हो, इतने नंबर बन रहे हैं तो आप तैयारी करते रहो, इससे कम भी बनते हैं, तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करते रहो, और मेरे हिसाब से इतना जाने वाला है। इसके बाद अपन बात करें कि लिखित परीक्षा में किस प्रकार मैं तैयारी करूं, मेरा कितना कोर्स हो चुका है, तो इस सब पे अपन बात करते हैं। आपका पेपर है वो 11 अगस्त की डेट का है, यानी 11 अगस्त को होने वाला है, और अभी चल रहा है जुलाई, यानी अब तक आपका लगभग मेरे हिसाब से 50% कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। 50 नहीं तो 35% तक भी हो चुका है तो भी अच्छा रहेगा। 50 है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अब इस पे बात करते हैं भी आप किस प्रकार पढ़ रहे हो, किस टॉपिक को कैसे पढ़ रहे हो, उस सब पे अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जीके की। जीके आपके पास जो भी बुक है, आप अभी मतलब तैयारी कर रहे हो तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि अब ये बुक ले आओ, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो बुक पहले से ले आए हो। अब जो भी बुक है उस बुक को अच्छे से तैयार कर लो, यानी उस बुक से बाहर आपको नहीं पढ़ना है। नोट्स है तो नोट्स, और प्लस वो बुक, उसी बुक को बार बार आपको पढ़ना है, चाहे उसके अंदर गलत हो। यदि आपकी बुक है वो 70% सही है तो भी आपका 50 में से
35 प्लस क्वेश्चन वो सही करवा जाएगी यदि आप उसी बुक को बार बार पढ़ोगे। तो किसी टॉपिक को किसी किताब में से पढ़ लिया, किसी टॉपिक को किसी किताब में से पढ़ लिया, तो जीके के अंदर आपके क्वेश्चन सही नहीं होने वाले हैं। जीके का एक ही फॉर्मूला है, जो बुक आप पढ़ रहे हो उसी को बार बार उसी का रिवीजन करो, चाहे उसमें आंकड़े गलत दिए हुए। ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें गलत आंकड़े नहीं दिए हुए। हो सकता है कुछ बुक में कम गलत दिया हो सकता है कुछ बुक में ज़्यादा दिए हो, लेकिन आपने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी है तो उसी बुक में से उसी नोट्सों में से तैयार करते रहो। आपके 50 में से 30 प्लस 35 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएगा। जीके को तैयार करने का यही मूल मंत्र है, मैं बता देता हूँ। और जीके को ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है बाकी सब्जेक्टों के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि आप जीके को पढ़ो ही नहीं। इसके बाद अपन बात करते हैं साइंस की, यानी विज्ञान की। विज्ञान को किस प्रकार आपको पढ़ना है, मैंने आपको विज्ञान के लिए 9th और 10th और ल्यूसेंट और आपको मैंने सिकवाल बता रखी है। सिकवाल कौन सी बता रखी है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। यानी आपको मैं बता दूं कि 9th की बुक और 10th की बुक में सबसे पहले आपको सिलेबस में से उसमें जो जो टॉपिक है, जो जो पार्ट है, उनको टिक मार लेना है, उन्हीं पाठों को पढ़ना है। अनावश्यक कोई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। ऐसे ही लूसेंट में अपने सिलेबस से मिलाइए और उनको टिक कर लीजिए। और सिकवाल एलडीसी के लिए अलग से आती है, उसमें से आप पढ़ सकते हो। उसमें जो सिलेबस वाइज ही आपको दिया होगा, इसमें से लगभग 400 से 500 क्वेश्चन आपको दिए होंगे पीछे, वो क्वेश्चन आपको बेनिफिट करा देंगे। लेकिन ये सिकवाल कब पढ़नी है, एग्जाम के पास पढ़नी है। अब तब तक इससे तैयारी कर रहे हो या आप अन्य किसी नोट से तैयारी कर रहे हो तो उसी से आप तैयारी करते रहो और लास्ट में सिकवाल आप ले आना। और 9th 10th जरूर पढ़ना। लूसेंट ऑप्शनल है, अन्य नोट से पढ़ रहे हो तो लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 9th 10th आपको ज़रूर पढ़नी है। और एग्जाम के पास आपको सिकवाल ला के उसमें से 400-500 क्वेश्चन है और थोड़ी सी थ्योरी दी होती है, पतली सी किताब होती है, उसे आप पढ़ सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं गणित की, मैथ्स की। गणित कैसे तैयार करें। अब आपको मैं बुक नहीं बताऊंगी अभी कौन सी बुक लेनी, क्योंकि आपने अभी तैयारी कर स्टार्ट कर दिया, आप क्वेश्चन निकाल रहे हो। तो बस यही करना है, प्रत्येक टॉपिक की कोशिश करो कि 100 प्लस क्वेश्चन मैं प्रत्येक टॉपिक का निकाल लूँ। और हर ट्रिक का, जैसे एक टॉपिक होते हैं उसमें प्रकार होते हैं, यानी 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो उन सब के 2-4 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होने चाहिए। ऐसा नहीं भी 100 क्वेश्चन आपने एक ही तरीके के 100 क्वेश्चन निकाल लिए तो उससे आप उस टॉपिक को तैयार नहीं कर पाओगे। प्रत्येक टाइप के 2-4 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन आपको निकालने हैं। हर किताब, हर चैप्टर होता है, उसके पीछे आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको सोल्व करना है। प्लस जो पिछले सालों में, जैसे 2013 भर्ती थी जो 17 में एग्ज़ाम हुआ था, और 2018 भर्ती थी, उनके जो क्वेश्चन है उनको आप देखना भी। मैं इस टॉपिक को मैंने तैयार कर लिया है कि ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर पा रहा हूँ या नहीं, इन सब पे अपन कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें, ये पेपर फर्स्ट है तो साथ में टेस्ट भी देते रहिए। टॉपिक वाइज अभी टेस्ट देते, मेजर टेस्ट नहीं देना है, टॉपिक वाइज आप टेस्ट देते रहिए। यदि कोचिंग में आपके टेस्ट ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। टॉपिक वाइज टेस्ट अभी देना है, बाद में टेस्ट बहुत ही सफलता की मान लो चाबी है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखने चाहिए। टेस्ट ज़रूर आपको देना है। इसके बाद मैं बात करूँ हिंदी इंग्लिश, वो तो आप तैयार कर रहे हो, इसमें इतना ज़्यादा इश्यू वाली बात भी नहीं है। इंग्लिश की हो सके तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश थोड़ी अपन को हार्ड ही लगती है तो इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप सेल्फ कर रहे हो, सेल्फ में हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है तो आप पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अब अपन बात करते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग की बात करते हैं कि जैसे एग्ज़ाम हुआ उसके बाद कितना टाइम देंगे, तो एग्ज़ाम के बाद मिनिमम आपको टाइम मिलेगा, वो टाइम मिलेगा 45 दिन, यानी कम से कम अपन माने तो भी 45 दिन तो आपको देंगे ही, लेकिन इतने जल्दी मेरे हिसाब से होने वाला नहीं है। तो लगभग आपको 3 महीने टाइम मिल जाएगा एग्ज़ाम के बाद। यदि आप टाइपिंग करने के लिए कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल का मतलब आप जिस शहर में रह रहे हो वहाँ कोई टाइपिंग
ट्यूटर है यानी कोचिंग है टाइपिंग की, तो आप 1 घंटा जो टहलते हो या ऐसे ही वेस्ट इधर उधर बात करके निकाल देते हो, उसमें आप बातें भी हो जाएगी और साथ में टाइपिंग भी हो जाएगी। टाइपिंग में दिमाग का कुछ काम नहीं है, केवल ड्राइवरी वाला काम है। ड्राइवरी कैसे सीखते हो उसी प्रकार आपकी टाइपिंग सीखी जाती है। यानी मिनिमम आपको 45 दिन देंगे, अधिकतम आपको कितना भी दे सकते हैं, 1 साल 2 साल 6 महीने कितना भी दे सकते हैं, अधिकतम मिनिमम 45 दिन देंगे। और आप बेसिक टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश की मैं बताऊं दोनों के, आप बेसिक टाइपिंग को आपको सीखने के लिए 22 से 23 दिन लगेंगे। यानी इसमें आप सीखोगे, स्पीड नहीं ला पाओगे, सीखोगे। और उसके बाद जो आपके 20 से 25 मतलब 45 दिन दे, तो इससे यदि आप 45 दिन दें और आप टाइपिंग एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट करो। 45 दिन कौन से देंगे? रिजल्ट के बाद, यानी रिजल्ट के बाद 45 देंगे तो कुछ टाइम तो आपको उसमें भी मिलेगा। जो रिजल्ट और टाइपिंग से पहले बीच का है, यानी रिजल्ट के बाद 45 दिन देंगे तो पेपर दे दिया आपने एलडीसी का, फिर जो रिजल्ट आया उसके दरमियान जो भी 2 महीने 3 महीने होंगे वो भी उसमें काउंट नहीं किए जाएंगे, तो उसमें आप अच्छे से तैयारी कर लोगे। तो यदि आप अभी टाइपिंग नहीं स्टार्ट की है या कंफर्टेबल नहीं हो टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए, या आपके पास सुविधा नहीं है, तो एक बार आप टाइपिंग मत करना। हो सके तो नॉर्मल आप 10 से 15 दिन में 20 दिन में टाइपिंग सीख के छोड़ दो, फिर आपको स्पीड बनाने का ही काम होगा। जो विद्यार्थी टाइपिंग कर रहे हैं और कंफर्टेबल है 1 घंटा निकालने के लिए, तो वो टाइपिंग करते रहिए। तो लिखित पेपर में तो आपको टेस्ट पे ज़्यादा जोर देना है, प्रत्येक टॉपिक के टेस्ट देने हैं और बाद में मेजर टेस्ट देने हैं। टेस्ट ही सफलता की है, तो इन चीज़ों को सबको ध्यान में रखना है। अन्य कोई भी आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। धन्यवाद साथियों।